उज्जैन के 5 मंदिरों के दर्शन करने के बाद, जिसके लिए हमने 400 रुपये ऑटो वाले को दिए थे और 5 मंदिरों के दर्शन किए, उसके बाद शाम को हम आ जाते हैं महाकालेश्वर मंदिर। तो महाकालेश्वर मंदिर में हम पूरे दर्शन कर लेते हैं रात के टाइम पे, मतलब काफ़ी लेट तक हमें 4-5 घंटे आराम से यहाँ पे दर्शन किए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और पूरे दर्शन करने के बाद यहाँ से हम निकलते हैं होटल के लिए। तो रात को हम होटल में स्टे करते हैं और दूसरे दिन सुबह उठ के हम लोग निकल जाते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। ओमकारेश्वर मंदिर में जाते टाइम हमने वैन बुक की थी, जिसमें बस का किराया 250 रुपये है और वैन हमसे 300 रुपये लेकर हमको ओमकारेश्वर लेकर गई। रास्ते में पंचर हो गया टायर, और जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेट हो गया और फिर हम पहुंच जाते हैं ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर का व्यू ऐसा है कि जिसे देख के मन ही नहीं भरता है। सामने डैम है और डैम से नर्मदा नदी बहते हुए आती है और नर्मदा नदी के बिल्कुल साइड पे ये ओमकारेश्वर मंदिर है। तो दर्शन करने के लिए हमें ये पुल क्रॉस करके जाना पड़ता है। इस पुल को क्रॉस करके पार वाली साइड पे ओमकारेश्वर मंदिर है और दूसरी साइड पे ममलेश्वर मंदिर है। ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं अगर आप उनके दर्शन के बाद ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। तो अब हम चल पड़े हैं ओमकारेश्वर मंदिर के लिए और यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर है कि जिससे मन ही नहीं भरता। यहाँ पे बहुत सारे लंगूर आपको मिल जाएंगे, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं ओमकारेश्वर मंदिर में। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा श्रद्धालु थे दिन के टाइम पे जब हम दर्शन करने गए थे। 3:30 बजे हम लोग लाइन में लगे हुए थे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, 12 बजे से लेके या फिर 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर उसके बाद आप दर्शन करने जाते हो तो भीड़ बहुत कम रहती है। उसके बाद हम चले जाते हैं नर्मदा नदी में, वहाँ पे हमने स्नान किया और साथ में ही शाम की आरती, वहाँ पे हमने आरती में अपना मतलब योगदान दिया और हमने आरती की। नर्मदा नदी में जो आरती होती है शाम के टाइम पे, वो आरती की हमने। अब जब हम महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर की तरफ जा रहे थे तो उस टाइम पे रास्ते में एक रेस्टोरेंट में उन्होंने गाड़ी रोकी थी। वहाँ पे हमने चाय वगैरह, ढोकला वगैरह या प्याज की कचौड़ी, ये सब चीज़ें खाई थी। और सच्ची बताऊँ, महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर मंदिर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आपको पहाड़ वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे। रास्ते में शनि मंदिर आता है, वहाँ पर हमने पूजा की। ओमकारेश्वर मंदिर के पास में ही हमने होटल बुक कर दिया था और फिर उसके बाद मेरी ना गले में चेन टूट गई थी, तो मैंने ये वाला रुद्राक्ष की माला ली है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे नर्मदा नदी में हमने शाम के टाइम पे आरती की थी। मैं आपको मिक्स ब्लॉग बता रही हूँ, आगे पीछे का थोड़ा मिक्स करके बता रही हूँ। तो शाम के टाइम पे ये नर्मदा नदी की हमने आरती की थी यहाँ पे, और शाम के टाइम पे हम दोबारा दर्शन करने चले गए थे जब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हमने बहुत आराम से दर्शन किए थे और यही है आज का मेरा व्लॉग।